Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain a poem, The Swing, from class 2, James English Reader, Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Students, I will read this poem line wise and explain in Hindi. And I will also discuss about rhyming and rhyming scheme. This poem is written by R.L. Stevenson and this poem contains 12 lines. So students, before starting the lesson, I will read this. So be with me and let's start. How do you like to go up in a swing, up in the air so blue? Oh, I do think it the pleasant thing ever a child can do. Up in the air and over the wall, till I can see so wide. Rivers and trees and cattle and all over the countryside, till I look down on the garden green, down on the roof so brown. Up in the air I go flying again, up in the air and down. R.L. स्टीवेंसन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इस पोएम को समझने से पहले, हिंदी समझने से पहले हम इसकी राइमिंग देखते हैं। तो जरा देखते हैं कि राइमिंग किस वर्ड से कौन सा वर्ड राइम कर रहा है। तो आप देखो, स्विंग, थिंग, ब्लू, डू, वॉल, वाइट, कंट्री साइड, ग्रीन, अगेन, ब्राउन, डाउन। तो आप देख सकते हो ना कि स्विंग, थिंग, ब्लू, डू, वॉल, ऑल, वाइट, साइड, ग्रीन, अगेन। अब ये बहुत ज्यादा राइम नहीं कर रहा है, लेकिन ब्राउन एंड डाउन। सो चलिए पोएम को समझते हैं। स्विंग मतलब होता है झूला, और मुझे लगता है कि सारे जो भी जितने छोटे बच्चे होंगे या कोई भी मुझे लगता है कि इवन बड़े लोगों को भी झूला बहुत पसंद होता है। तो चलिए जो R.L. स्टीवेंसन है इस पोम में झूले के बारे में क्या बताते हैं। हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग। तो पोएट है वो पूछते हैं कि आप हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग, मतलब आपको स्विंग के साथ, झूले के साथ आपको कैसे ऊपर जाना कैसा कैसा लगता है, कैसा अच्छा लगता है, पसंद है कि नहीं पसंद। हाउ डू यू लाइक टू गो मतलब आपको कैसा लगेगा अगर आप झूले से ऊपर जा रहे हो, झूला झूलते हुए ऊपर जा रहे हो। अप इन द एयर सो ब्लू मतलब हम जब झूला झूलते हैं, तो जब हम स्विंग करते हुए ऊपर जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम पूरे ब्लू आसमान में, नीले से आसमान में हम हवा में जा रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। अप इन द एयर सो ब्लू मतलब कि हवा में उड़ते हुए हम आसमान में, नीले आसमान में जा रहे हैं। ओ आई डू थिंक इट द प्लीजेंट थिंग। और राइटर कहते हैं, सॉरी पोएट कहते हैं कि मैं, मेरे विचार से, मतलब जो आर एल स्टीवेंसन है, मुझे लगता है कि उनको भी बहुत झूला पसंद है। तो कहते हैं कि मेरे हिसाब से, मेरे विचार से, इट द प्लीजेंट थिंग मतलब ये सबसे अच्छा, सबसे सुंदर चीज है। एवर अ चाइल्ड कैन डू मतलब कि कोई भी जो बच्चा कर सकता है, यानी कि झूला, बच्चे जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, जितनी भी चीजें खेलते हैं, प्ले करते हैं, गेम टॉयज के साथ खेलते हैं, कोई भी गेम्स खेलते हैं, सब प्लीज बहुत अच्छी चीज है, वो है झूला झूलना। तो एवर अ चाइल्ड कैन डू मतलब कि कोई भी बच्चा कोई भी एक्टिविटी करता है, उससे सबसे ज्यादा प्लीजेंट थिंग है स्विंग। अप इन द एयर एंड ओवर द वॉल मतलब हम झूला झूलते अप इन द एयर हवा में जाते हुए, ओवर द वॉल और दीवार से ऊपर होते हुए, यानी कि जब हम झूला झूलते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हम सारी चीजों से ऊपर चले जा रहे हैं। अप इन द एयर यानी कि ऊपर जाते हुए हवा में, ओवर द वॉल दीवार से ऊपर, टिल आई कैन सी सो वाइड और हम झूले पे झूलते हुए, टिल आई कैन सी मतलब कि मैं दीवार से ऊपर जाते हुए मैं सारी चीजें पूरा चारों तरफ जितनी भी वाइड मतलब कि चारों तरफ जो भी चीजें होती है मैं उसको पूरा देख सकता हूँ। रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल मतलब मैं नदियां देख सकता हूँ, पेड़ पौधे देख सकता हूँ और जानवर देख सकता हूँ, और जो भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं दीवार के ऊपर हवा में जाते हुए मैं सारी चीजें, झूला झूलते हुए मैं सारी चीजें देख सकता हूँ। ओवर द कंट्री साइड का मतलब है कि जो राइटर जिस एरिया में रहते हैं, यानी कि जो गांव है या उनका कंट्री साइड देहात है, वह जहाँ भी है, कस्बा है, वो ओवर द कंट्री मतलब उस कस्बे में जितनी भी चीजें हैं, वो झूले के ऊपर से वो चलते हुए ऊपर जाते हैं जब, तो वो पूरा देख सकते हैं। टिल आई डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन यानी कि जब हम मैं ऊपर जाता हूँ तो मैं पेड़ देखता हूँ, नदियां देखता हूँ, जानवर देखता हूँ और भी बहुत सारी चीजें देखता हूँ। टिल आई लुक डाउन और जब मैं नीचे आता हूँ और मैं जब नीचे देखता हूँ, झूले से नीचे देखता हूँ, तो मुझे क्या दिखता है, ऑन द गार्डन ग्रीन मुझे पूरा जो बगीचा है वो हरा भरा दिखाई देता है। डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन और जो छत झूले से आते हुए जो छत मुझे दिखाई देती है वो ब्राउन दिखता है, उसकी जो छत है वो ब्राउन कलर के दिखते हैं।
अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और उसके बाद मैं फिर झूले से उड़ता हुआ एयर में, मतलब गो फ्लाइंग मतलब कि मैं झूले पे ऐसा लगता है कि मैं उड़ते हुए वापस मैं फिर से आसमान की तरफ जा रहा हूँ। अप इन द एयर एंड डाउन, और मैं ऊपर जाता हूँ नीचे जाता हूँ, मतलब हवा में झूलता हुआ ऐसे लगता है कि मैं उड़ता हुआ जा रहा हूँ, उड़ता हुआ नीचे आ रहा हूँ। तो स्टूडेंट, आपको समझ में आया, झूला तो आपको बहुत पसंद होगा, और झूला झूलते हुए कितना मजा आता है। तो जो यहाँ के इस पोएम के पोएट है, वो यही बताना चाहते हैं कि झूला एक जो स्वीटेस्ट थिंग है, मेलोडियस थिंग है, बहुत सारी अच्छी चीज है, मतलब बहुत अच्छा लगता है बच्चों को झूला झूलना, इवन बड़ों को भी पसंद आता। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, एंड इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन, डू शेयर विथ योर फ्रेंड। आई एम वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।